बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मुरादाबादी पुलाव की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने चिकन ले लेना है। मैंने यहाँ पे चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था, क्लीन कर लिया, और ड्राई करने के बाद आपको मैरिनेट कर लेंगे। चिकन के मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले चिली पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिली का पेस्ट रेडी कर लीजिए, 2 टेबलस्पून ऐड कर लीजिए। उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लीजिए। उसके बाद ये सारे खड़े मसाले ऐड कर लीजिए और दही ऐड कर लीजिए 4 टेबलस्पून। दही ऐड करने के बाद ब्लैक पेपर ऐड कर लीजिए 1 टीस्पून और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चिकन के ऊपर सारे मसाले अच्छे से लग जाने चाहिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी चिकन को मैरिनेट करके रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे आप चावल रेडी कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे चावल। लेकिन मैं चावल अभी बनाऊंगी तो मैं चिकन को मैरिनेशन के लिए 20 से 25 मिनट के लिए रखूँगी। अच्छे से पहले चिकन को मिक्स कर लीजिए। कोई भी कलर वाला मसाला ऐड नहीं करना आपने, ना मैरिनेशन में ना आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि आपने चावलों में कौन कौन से मसाले ऐड करने हैं। जावित्री लाजमी ऐड करनी है आप लोगों ने। ये सारे खुशबू वाले खड़े मसाले मैंने ऐड किए हैं। तो चलिए चिकन को मैरिनेशन के लिए आप रख दीजिए 20 से 25 मिनट के लिए। तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, उसके अंदर ऑयल ऐड कर लीजिए 4 टेबलस्पून। उसके बाद ये प्याज ऐड कर रही हूँ मैं। यहाँ पे 3 to 4 मीडियम साइज का प्याज ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा प्याज साइड पे भी निकाल के रखना है फ्राई करने के बाद। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही कट करना प्याज और ऐड कर लेना। प्याज को अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए ताकि प्याज जले नहीं। जब तक इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता प्याज का, तब तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको पका लीजिए। आप देख सकते हैं कि अब कलर चेंज होना प्याज का स्टार्ट हो चुका है। मज़ीद प्याज को थोड़ा गोल्डन कर लेंगे। अभी बहुत ही लाइट कलर है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब में से जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी किसी और रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर जो हमें चाहिए था वो हो चुका है। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब थोड़ा सा प्याज किसी प्लेट में निकाल के साइड पे रख लीजिए, वो हम बाद में ऐड करेंगे। अब बाकी का जो प्याज है उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने। उसके बाद चिकन ऐड कर रही हूँ। जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था वो चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। और आपको कोई भी खड़ा मसाला या कोई दूसरा मसाला ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मैरिनेशन में ही सारे जो खड़े मसाले थे वो ऐड कर लिए। तो अब चिकन को कवर करके आप 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दीजिए। 10 मिनट के बाद चेक कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, चिकन पकना स्टार्ट हो चुका है। चिकन को हम 80 to 90% कुक करेंगे, तो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लीजिए चिकन को। आप इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड कर लेंगे। ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद नमक ऐड कर लीजिए, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला ऐड कर लीजिए। और जो मैंने अभी ग्रीन चिलीज इसके अंदर ऐड की हैं, ग्रीन चिली इस पुलाव में ज़्यादा ही ऐड होती है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, आप ग्रीन चिलीज ऐड नहीं कीजिए। और क्योंकि ये पुलाव बहुत ही चटपटा, बहुत ही स्पाइसी बनता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड किया, क्योंकि इसमें अच्छी लगती है इस पुलाव में। क्योंकि हम कोई भी दूसरा मसाला ऐड नहीं कर रहे, रेड चिली पाउडर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, कोई भी कलर वाला मसाला इस पुलाव में ऐड नहीं होगा। तो जो मसाले मैंने ऐड किए हैं बस वही नॉर्मली इस पुलाव में ऐड होते हैं। और इतने कम मसालों में ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है। आप सबको बहुत पसंद आएगा। आप एक बार अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए जो हमने मसाले ऐड किए थे उनको अच्छे से पका लेंगे। और मैंने पहले मैरिनेशन में नमक ऐड नहीं किया था, तो मैंने नमक अपने हिसाब से ऐड किया। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो अच्छे से भून लेंगे। जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से भून लिया मसाले को। पानी आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा और जो ऑयल है वो सरफेस पे आ चुका है।
तो मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। मैं चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 6 कप पानी ऐड किया है। आप जितने चावल लेंगे आप उस हिसाब से पानी ऐड कर लीजिए। मैं 3 कप चावल में 6 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अगर आप चावल की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी भी ज़्यादा ही ऐड करेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी ऐड करने के बाद, और थोड़ा सा पानी जब पकना स्टार्ट हो जाएगा पानी, तो फिर आप टेस्ट कर सकते हैं कि अगर नमक कम हो, क्योंकि पुलाव में नमक ज़्यादा ही ऐड होता है, तो आप तब टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। जब आप चावल ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आप ऐड नहीं कर सकते नमक, क्योंकि जब आप मिक्स करेंगे तो चावल टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया था पानी को पकने के लिए। 15 मिनट के बाद चेक कर लिया तो पानी पे बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप टेस्ट करके चेक कर लीजिए कि पानी में नमक बिल्कुल ठीक है, यानी चावलों के हिसाब से। तो पानी बिल्कुल पक चुका है, मसाले बिल्कुल पानी में पक चुके हैं, कोई भी कच्चा पानी नहीं है। तो अब इसके अंदर चावल ऐड कर लेंगे। जो चावल मैंने ऑलरेडी भिगो के रखे थे 30 मिनट के लिए, चावल ऐड कर रही हूँ। 3 कप चावल मैंने यहाँ पे लिए। आप भी चावलों को पहले भिगो लीजिएगा, सोक करके रख लीजिएगा अच्छे से वॉश करने के बाद, उसके बाद ऐड कीजिएगा। अब चावल ऐड करने के बाद बिल्कुल नरम हाथों से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि चावल हमने ऑलरेडी भिगो के रखे थे तो टूट ना जाए चावल, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और अभी फ्लेम को मीडियम ही रखिए और चावलों को अच्छे से पका लीजिए। कवर करके 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दीजिए। 10 मिनट के बाद चेक कर लीजिए, पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है, ड्राई हो चुका है। अब बिल्कुल नरम हाथों से मिक्स कर लीजिए चावल, ताकि नीचे कोई चावल बर्तन में लग के जले नहीं। अब पानी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब इसके ऊपर मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाएगा चावलों का, खुशबू भी बहुत ही प्यारी हो जाती है। और इसके अंदर ग्रीन चिलीज, और जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था वो ऐड करेंगे। कलर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे ऑरेंज। अब जो प्याज हमने स्टार्टिंग में फ्राई करके जो साइड पे रखा था थोड़ा बहुत, वो ऐड कर लीजिए। तो अब चावलों को दम दे देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो मैं यहाँ पे पहले कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, वो रखने के बाद इसको लिड से कवर कर रही हूँ, ताकि जो इसकी भाप है वो निकले नहीं, क्योंकि मेरा लिड दूसरा है तो इस वजह से मैं कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके बर्तन का लिड बिल्कुल कवर है तो आपको ये कॉटन का कपड़ा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दम के लिए। तो अब 15 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। चावल हमारे हो चुके हैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं कि देखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी पुलाव की। अपने घर में इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अब वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ इस रेसिपी की सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स और क्वांटिटी भी शेयर कर दूंगी, तो लाजमी चेक कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।